दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे लाल किले के पास एक भयानक धमाका हुआ और कैसे एक काली परछाई उस घटना से जुड़ी पाई गई। अब सामने आ रही है एक नई खौफनाक साजिश। आतंकियों ने इस हमले के जरिए सिर्फ धमाका नहीं करना था, बल्कि एक बड़ा मकसद छुपा रखा है। साजिश की तहें खोलना। एनआईए की टीम धमाके के बाद लगातार गहराई में जा रही है और उन्हें एक खुफिया सूचना मिलती है। आतंकियों ने विस्फोट को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। यह सिर्फ पहला कदम था। दरअसल उनकी योजना बहुत बड़ी है। वे केवल धमाके करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका इरादा था राजनीतिक और आर्थिक अशांति फैलाना, शहर का भरोसा तोड़ना और जनता के बीच डर का माहौल कायम करना। गुप्त कमांड सेंटर। जांच में यह खुलासा होता है कि आतंकियों का एक गुप्त कमांड सेंटर दिल्ली के अंदर ही सक्रिय है। यह कमांड सेंटर लाल किले और आसपास की जगहों की जांच कर रहा था ताकि आगे का हमला और अधिक सुनियोजित हो सके। कमांड सेंटर में मिले मैप्स, योजना पत्र और बम बनाने के रीडर, यह सब दिखाता है कि ये आतंकी सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनका लक्ष्य पूरे शहर को इंजीनियर करके कमजोर करना था। राजदार आतंकी। जांच के दौरान एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा जाता है। नाम है जाकिर। लेकिन जाकिर साधारण आतंकी नहीं था। वो पहले एक इंजीनियर था और उसके पास इस कमांड सेंटर का नक्शा और तकनीकी दस्तावेज थे। उसकी पहचान और कौशल बताते हैं कि यह हमला हल्के हाथों में नहीं किया गया था, बल्कि बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। जाकिर बताता है कि उन्हें एक बड़े नेटवर्क ने प्रशिक्षित किया था। यह नेटवर्क सिर्फ भारत में ही सक्रिय नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। बटन दबाने का समय। जांच टीम को पता चलता है कि आतंकियों ने धमाके के बाद एक टाइमर सिस्टम एक्टिवेट किया था जो भविष्य में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। वे उस टाइमर को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो सुरंग, कमांड सेंटर और आतंकी नेटवर्क में बुरी तरह छुपा हुआ है। जांच टीम के लिए ये रेस है। समय बहुत कम है और अगर उन्होंने इस प्रणाली को समय रहते न रोका तो अगले हमले की संभावना बहुत ज्यादा है। विश्वासघात की हवा। जांच में एक बड़ा झटका यह आता है कि कुछ आतंकी भारतीय नागरिकों के बीच गहरे पैठ के साथ काम कर रहे थे। कुछ लोग जो पहले सरकारी एजेंसियों में थे, उनकी मदद से वो ये नेटवर्क चला रहे थे। ये एक साफ मिलाया साजिश है। आतंकी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदरूनी मदद से भी काम कर रहे हैं। ऑपरेशन का असली चेहरा यह है। यह सिर्फ ब्लास्ट नहीं था, यह दिल्ली के आत्मविश्वास और स्थिरता पर हमला है। संघर्ष और निर्णायक कदम। जांच टीम का एक विशेष दस्ते ने उस गुप्त कमांड सेंटर तक पहुंचने का जोखिम लिया। उनके हाथ में ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और भविष्यवाणियां थीं, लेकिन आतंकियों ने भी तैयारी पूरी कर ली थी। वे जानते थे कि टीम आ रही है और उन्होंने अपने प्लान के अगले हिस्से को सक्रिय किया। तभी टीम कमांड सेंटर में घुसती है और आतंकियों के बहुत बड़े आपातकालीन बॉक्स को खोलती है, जिसमें विस्फोटक नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। एक नेटवर्क डिसरप्शन वेपन जिसे अगर सक्रिय किया गया तो पूरे शहर की बिजली, कम्युनिकेशन और इंटरनेट बंद किया जा सकता है। विश्वास और धोखा। टीम को शक होता है कि काली परछाई, जिसे उन्होंने पहले आतंक का हिस्सा माना था, हो सकता है वो साजिश को रोकने वाली उनकी ताकत हो, लेकिन वे पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते। क्या वे उस पर भरोसा करें? एक झटके में उपकरण बेजोड़ तरीके से काम करना शुरू करते हैं और टीम पर बड़ी साजिश का पर्दा हटता है। परछाई सच में आतंक को नष्ट करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन उसने इसे खुद नियंत्रित नहीं किया था। उसे नियंत्रित किया जा रहा था, इसीलिए वो डरावनी शक्ति के रूप में दिखी। अंतिम लड़ाई और बड़ा फैसला। जांच टीम के सामने दो रास्ते हैं। वे उस नेटवर्क डिसरप्शन वेपन को नष्ट कर दें और पूरी योजना को विफल कर दें, लेकिन यह बहुत खतरे का कदम होगा क्योंकि उपकरण बहुत संवेदनशील है। या वे उस काली परछाई, एआई जैसा रूप का भरोसा करें और उसे खुद उस वेपन को डिसेबल करने का काम दें। कमांडर और उसकी टीम दूसरों की जान बचाने के लिए बलिदान का फैसला लेते हैं। वे काली परछाई को कहते हैं, तुम्हें मौका मिला है, यह हम सब के लिए लड़ने का आखिरी समय है। परछाई एक पल रुकती है, फिर उपकरण की चिप तक पहुंचती है और उसे निष्क्रिय करने लगती है। एक सुनसान साइलेंस, फिर सिस्टम बंद। जांच टीम के सामने दो रास्ते हैं। वे उस नेटवर्क डिसरप्शन वेपन को नष्ट कर दें और पूरी योजना को विफल कर दें, लेकिन यह बहुत खतरे का कदम होगा क्योंकि उपकरण बहुत संवेदनशील है। या वे उस काली परछाई, एआई जैसा रूप का भरोसा करें और उसे खुद उस वेपन को डिसेबल करने का काम दें।
कमांडर और उसकी टीम दूसरों की जान बचाने के लिए बलिदान का फैसला लेते हैं। वे काली परछाई को कहते हैं, तुम्हें मौका मिला है, यह हम सबके लिए लड़ने का आखिरी समय है। परछाई एक पल रुकती है, फिर उपकरण की चिप तक पहुंचती है और उसे निष्क्रिय करने लगती है। एक सुनसान साइलेंस, फिर सिस्टम बंद। जांच टीम के सामने दो रास्ते हैं। वे उस नेटवर्क डिसरप्शन वेपन को नष्ट कर दें और पूरी योजना को विफल कर दें, लेकिन यह बहुत खतरे का कदम होगा क्योंकि उपकरण बहुत संवेदनशील है। या वे उस काली परछाई एआई जैसा रूप का भरोसा करें और उसे खुद उस वेपन को डिसेबल करने का काम दें। कमांडर और उसकी टीम दूसरों की जान बचाने के लिए बलिदान का फैसला लेते हैं। वे काली परछाई को कहते हैं, तुम्हें मौका मिला है, यह हम सब के लिए लड़ने का आखिरी समय है। परछाई एक पल रुकती है, फिर उपकरण की चिप तक पहुंचती है और उसे निष्क्रिय करने लगती है। एक सुनसान साइलेंस, फिर सिस्टम बंद। विजय या त्रासदी। कमांड सेंटर में धड़कते हुए बड़े खतरों का गड्ढा बंद हो जाता है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। कुछ जांच टीम के सदस्य घायल हो जाते हैं, अन्य लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। जाकिर, आतंकी नेटवर्क का हिस्सा, गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है, लेकिन उसकी आंखों में न डर है न पछतावा। छिपा हुआ है एक और मास्टरमाइंड जो अभी बाहर है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तैयार रहें अगले भाग के लिए। भाग 3 में हम उजागर करेंगे कि असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या वो शहर पर अंतिम हमले की योजना बना रहा है। क्या वे आतंकी नेटवर्क तोड़ पाएंगे या दिल्ली का भविष्य फिर एक बड़े संकट में फंस जाएगा। अगर आप इस रहस्यमयी और खतरनाक साजिश की अगली कड़ी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, भाग 3 जल्दी लाओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भाग 3 के रिलीज होते ही अपडेट पा सकें। और हाँ, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि दिल्ली के इतिहास की दीवारें अब सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य के राज भी छुपाए हुए हैं।